अब क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ, ये जो बात है ये एक बहुत बड़ा, जैसा आपने कहा कि ये जो तबका है ये तय करता है उत्तर प्रदेश की सियासत में सत्ता किसको मिलेगी। मैं पिछड़ों की बात कर रहा हूँ, और अगर ये तय करने वाले लोगों की अहमियत, इस वर्ग की अहमियत सभी पार्टियां पहचान रही हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी उसको प्रॉपरली एकोमोडेट कर रही है, सिर्फ यादवों पर अब फोकस्ड पार्टी नहीं रह गई है। अगर मैं देख रहा हूँ बीएसपी की भी उस पर तवज्जो है और वो अपने ढंग से इसको केटर करने की कोशिश कर रही है। जाहिर है आप जो पार्टियां हैं तमाम वो तो अपनी अहमियत रखती ही हैं। एनडीए ने इस बात को पहचाना है, मतलब एनडीए ने अपने सहयोगियों में इनकी क्या अहमियत है इस बात को पहचाना है, भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऐसे में अगर सबके पास वो फैक्टर और हर कोई उसको एड्रेस कर रहा है, तो फिर कौन सा फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर होगा या कौन सा फैक्टर डिसाइड करने वाला फैक्टर होगा? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। भाषण देना बहुत आसान होता है, लेकिन आपने मसलों का हल करने के लिए क्या किया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी नीट की परीक्षा का। ये मसला नया नहीं है, 2007 का है। तब भी सरकारें थी और तमाम ऐसे विपक्षी दल जो पिछड़ा वर्ग को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं, उस वक्त उनकी ही बैसाखी पर भारत की केंद्र की सरकारें टिकी हुई थीं। उस समय आपने मेडिकल परीक्षा के उस स्वरूप को कैसे स्वीकार कर लिया जिसमें ऑल इंडिया कोटा के तहत पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान था ही नहीं। आज भी एक सरकार है, अपना दल ने बड़ी मजबूती से इस विषय को उठाया। हमने एनडीए की बैठक में, सर्वदलीय बैठक में, हर जगह इस विषय को उठाया और इस विषय का संज्ञान भी लिया गया। इस विषय के प्रति सारी संवेदनशीलता भी दिखाई गई। आज हमारे पास नीट की परीक्षा के अंदर ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत जो पिछड़ों का आरक्षण है वो लागू हो चुका है। तो सिर्फ भाषण देना, सिर्फ बात करना और मसलों को अंजाम तक पहुंचाना, ये दो अलग बातें होती हैं। जनता ने तय करना है कि कौन हमें सिर्फ झुंझुने बजाकर दिखा रहा है और कौन मसलों के समाधान के लिए काम कर रहा है। तो जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं आपके ज़रिए, जाहिर है वो चाहते हैं कि दिल्ली तक आवाज़ पहुँचे, उनके मसलों पर उनको समाधान मिले। वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं या कहते हैं कि दीदी यहाँ पे कुछ रह गया, यहाँ पे अभी हम संतुष्ट नहीं? देखिए, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो मैंने आपको बताया कि अपना दल ने निरंतर उनके लिए संघर्ष किया है। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का मसला उठाया, उसे संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने संविधान का संशोधन करके ये काम किया, ये मसला हल हुआ, नीट का मसला हल हुआ। अभी भी कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर समाधान होना बाकी है। इसका एक उदाहरण कास्ट सेंसस भी है। 1931 के बाद इस देश के अंदर कास्ट सेंसस नहीं हुआ, लेकिन 2014 से पहले कई सरकारें रहीं। क्या कास्ट सेंसस के मसले को गंभीरता से लिया गया? बैकलॉग वैकेंसीज का इतने साल से लगातार बढ़ता चला आ रहा है, क्या सरकारों ने इसको संज्ञान में लिया? बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनका समाधान हुआ है, लेकिन कुछ मसले ऐसे भी हैं जिनका समाधान नहीं हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती का ऐसा प्रकरण है जिसमें छात्र हमारे 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अभी इसका समाधान होना बाकी है और हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार इसका समाधान करेगी, हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगी। तो ये सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, पिछड़ों के अधिकारों की जो लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है। एक दिन में इसका समाधान नहीं होने वाला। हमें लगातार संघर्ष करते रहना है, अपनी ताकत भी बढ़ाना है, मसलों को उठाना है। कुछ मसले हल हुए हैं, कुछ हल होंगे, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।